हेलो व्यूअर्स। हमेशा की तरह एक टेस्ट मैच खत्म होने के बाद हम टेस्ट मैच का रिव्यू करते हैं और आज दूसरे टेस्ट मैच का हम रिव्यू करेंगे। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच के रिव्यू की जो कहानी है ना, वो एक्चुअली पहले टेस्ट से शुरू होती है। पहले टेस्ट मैच में हम सब लोगों को पता है बहुत अच्छी तरह से किस तरह से इंडिया बुरी तरह से हारी, 8 विकेट से मैच हारी न्यूजीलैंड के सामने, जो कि बिल्कुल भी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमको तो बहुत हद तक अंदाजा था जिस तरह की कॉम्प्लेसेंसी इंडिया की टीम में है और जिस तरह की बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर से हो रही है, जो कि पिछले रिकॉर्ड टाइम से 135 पे 5 और 140 पे 6 का स्कोर होता चला जा रहा है। इवन बांग्लादेश के अगेंस्ट पहले टेस्ट में 140 पे 6 विकेट हो गए थे और उसके बाद रविंद्र जडेजा और अश्विन ने दोनों ने रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 86 रन बनाए, अश्विन ने सेंचुरी मारी और उसके बाद हम टेस्ट मैच जीत गए और सारे लोग वाह 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 करने लगे। व्यूअर्स, आज जो आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, मैंने ये 2023 फरवरी से शायद मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है क्रिकेट एनालिसिस करने का। क्योंकि उसके पहले क्या होता था कि मैं अब चूंकि मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, क्रिकेट देखने का शौक है, एनालिसिस का शौक है, एज ए मैनेजमेंट प्रोफेशनल, एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मेरी आदत है प्रॉब्लम सॉल्व करना, मेरा प्रोफेशन है प्रॉब्लम सॉल्व करना लोगों की। तो मुझे हर चीज में ये नजर आता है कि भाई यहाँ क्या गलती हो रही है। देखिए, आप कोई भी प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पता हो कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम पता ही नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि अगर पता होती है तो उनको ये नहीं मालूम होता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ज्यादातर लोग तो ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। तो ये बिजनेस में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी होता है और स्पोर्ट्स में भी होता है। तो हमारी इंडियन टीम के साथ ये प्रॉब्लम बहुत पहले से चली आ रही है। इस वजह से फ्रस्ट्रेट होके जब मैं बाकी यूट्यूब चैनल्स देखा करता था मैचेस के बाद, तो मुझे ये नजर आता था कि ज्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं वो क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं मैच के बाद कि अरे वाह, विराट कोहली ने इतने रन बना दिए, 60 रन बना दिए, 65 रन बना दिए। क्योंकि विराट कोहली ने सेंचुरी तो बहुत ही कम मारी है पिछले 5 सालों में। उन 2019 से, अभी मैं ये स्टेट मुझे कोई बता रहा था, 2019 से 2024 के बीच में इसने 2 सेंचुरी मारी है। इसका एवरेज 30 और 32 के आसपास घूम रहा है। लेकिन जो है इसके फैंस जो हैं पागलों की तरह इसके पीछे लगे रहते हैं और ये फिर भी आके ग्राउंड के अंदर डांस करता है। ये देख के मुझे बड़ी तकलीफ होती है। देखिए, आप विराट कोहली ने रन नहीं बनाए, रोहित शर्मा ने तो चलो फिर भी 2-3 सेंचुरी मार दी, इंग्लैंड में भी मार दी उसने, लेकिन उसके बावजूद टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया ना। जब तक यशस्वी जायसवाल नहीं आया तो हमारे तो दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन फेल हो जाते थे हमेशा। पिछले 5 साल में आप ये रिकॉर्ड उठा के देखें कितनी बार हमारे 140 रन पे 6 विकेट हुए। और ये चला ही आ रहा है सिलसिला। लेकिन होता क्या था कि वो अक्षर पटेल, भला करे भगवान उसका, फिर ये जडेजा अपना, फिर कभी कभी अश्विन, कभी कोई और, इस तरह से कोई ना कोई टॉप 5-6 में से एक बल्लेबाज चलता था और बाकी ये पीछे वाले रन बनाया करते थे। आप लोगों को सबको मालूम होगा कि पिछले कितने सालों में हमारा जो टॉप बॉटम हाफ है उसका एवरेज ज्यादा है। मतलब आप ये देखिए पिछले 3-4 सालों में अक्षर पटेल इज आवर बेस्ट बैट्समैन, देन नेक्स्ट कम्स जडेजा। ना तो विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना और कोई और। अब यशस्वी जायसवाल ऊपर आ गया। तो होता क्या था कि जब मैं वो मैचेस की ये सब यूट्यूब के चैनल्स देखा करता था, मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन होता था। लोग बाग तारीफ पे तारीफ किए चले जा रहे हैं। अरे इंडिया ने एक और टेस्ट मैच जीत लिया, अरे इंडिया ने एक और सीरीज जीत ली, अरे जडेजा ने इतने विकेट ले लिए, अश्विन ने इतने विकेट ले लिए। मैं उस टाइम बड़ा फ्रस्ट्रेट होता था कि ये लोग उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअली इनको करना चाहिए। और वो था आपकी टॉप ऑर्डर की बैटिंग, प्लस आप न्यूट्रल विकेट्स में नहीं खेल रहे थे, आप बहुत खराब विकेट्स बना बना के खेल रहे थे। और खराब विकेट्स बना बना के जब आपने देखा, आपको अगर याद हो 2020-21 में जब इंग्लैंड आई थी, मतलब इस सीरीज के पहले वाली सीरीज में जब इंग्लैंड आई थी, उसमें भी इंग्लैंड ने आपको पहला टेस्ट हरा दिया था चेन्नई में। उसके बाद आप ये देखिए कि मतलब वहां क्या होता था, अक्षर पटेल और जडेजा, ये लोग और अश्विन, ये तीनों आपस में लड़ते थे कि मुझे बॉलिंग दो, मुझे बॉलिंग दो, मुझे बॉलिंग दो। क्यों? क्योंकि एक ही काम था इनका कि इनको सीधे विकेट पे फेंक देना है। वो पहली बॉल जो टप्पे पे गिरती थी वहां विकेट से निकलती थी धूल और बस बैट्समैन बेचारा आउट हो जाता था, क्योंकि बॉल कभी नीचे हो जाती, कभी ऊपर हो जाती, कभी कुछ।
अक्षर पटेल और जडेजा और ये लोग तो पहले खुद भी कहते थे कि भैया हम तो वहां डाल देते हैं, बाकी जो बॉल को करना है वो बॉल अपने आप ही करती है, मतलब वो विकेट करता है। तो इस तरह की जब मैचेस जीतने के बाद हम लोग सेलिब्रेट करते थे यूट्यूब पे, और सारे जितने यूट्यूबर्स हैं इन लोगों ने अपने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स बना लिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे मुझे ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में, हमारे देश में किसी को भी ये चिंता नहीं थी कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं। आई सॉ इट कमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इस वजह से मैंने फिर 2023 में अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होकर अपना चैनल शुरू किया। यार मैं कम से कम वो बात तो बताऊं जो ये लोग गलत कर रहे हैं। देखिए, एनालिसिस करने का या प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जैसा मैंने पहले भी कहा, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशंस उसके आप डिवाइस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस दैट यू हैव। लेकिन सबसे पहली शुरुआत तो वहां से होती है जब आप ये कहें कि हाँ आपको मालूम है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जीत की खुशी में हम लोग तो इतने ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़ गए कि अल्टीमेटली हम किस तरह से औंधे मुंह गिरे हैं, ये तो आप समझ में आया ना हमको। ये बात आप व्यूअर्स, इसी बात पे मैं आपको ये दावत देता हूं, आप मेरे पुराने चैनल, पुराने सारे वीडियोस उठा के देख, किसी भी मैच में आपको पागलों की तरह मैं किसी भी प्लेयर की तारीफ करता हुआ नहीं देखूंगा अनलेस ही परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। देखिए, अगर कोई जैसे विराट कोहली कोई बहुत अच्छे रन बनाए, 100 रन बनाए, 150 रन बनाए, और उसमें कोई गलती ना करे, उसका कोई कैच ना छूटा हो, उसने कोई फॉल शॉट ना मारा हो, उसने कुछ गलत हरकत ना की हो, तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं है उसको क्रिटिसाइज करने का। लेकिन अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जैसे वेस्ट इंडीज में अगर आप लोगों को याद हो, ये लोग जब गए थे, विराट कोहली ने एक पारी में कुछ 70-72 रन बनाए थे, 76 रन बनाए, उसमें उसको 3 लाइफ मिल गई। लेकिन वहां वो ग्राउंड के ऊपर डांस कर रहा था क्योंकि इंडिया वॉज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड इंडिया अल्टीमेटली वन द मैच। So what happened is, people who go crazy after Virat Kohli, they started talking, "Arey king, king, king." Arey, you never realize that your king scored 76 runs with 3 lives. Now, if you don't appreciate this fact, then you are bound to fall flat on your face. Because one day that first catch will be taken by somebody, and then your king will be out under 10 runs. And then what will happen? He will put your team under tremendous pressure because Rohit Sharma is already out and there is nobody. Now KL Rahul is under tremendous pressure because he is always seen under tremendous pressure of something that is bothering him, probably the fear of getting out of the team. लेकिन क्या बोलेंगे आप? कोई किसी को सुनने को, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सारे लोग वाह 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 वाह, क्या टीम, क्या बढ़िया, ये परफॉर्मेंस, इंडिया फिर सीरीज जीत गई, ये हो गया WTC फाइनल। अरे यार, यू डोंट सी इट कमिंग, नाउ दैट हैज कम राइट ऑन योर फेस कि आपके बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे और आप खराब विकेट बना बना के मैच जीत रहे हो। तो उसके बाद क्या होने वाला है यार? अब ये सेकंड मैच का मैं क्या एनालिसिस करूं, क्या रिव्यू करूं इस टेस्ट मैच का? टॉस, आपने, जैसा मैंने कहा कि ये पहले टेस्ट मैच से कहानी शुरू होती है। पहला टेस्ट मैच आप बुरी तरह से हार गए। कितनी बार मैंने ये बात कही कि भैया आप लोगों के बल्लेबाजों को, मतलब हमारे बल्लेबाजों को, ना तो स्विंग खेलनी आती है, ना सीम खेलनी आती है, ना स्पिन खेलनी आती है। स्विंग और सीम तो चलिए एक ही फास्ट बॉलिंग का पार्ट है, लेकिन स्विंग और स्पिन दोनों खेलनी नहीं आती है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल इन लोगों की हालत पतली हो जाती है। विकेट पे जाते जाते ही हमको समझ में आ जाता है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अल्टीमेटली इनके पास क्या होता है, the way out for these people when they don't understand what the ball is going to do after pitching is to hit out or get out. तो ऐसे टेस्ट मैच नहीं खेला जाता ना यार। लेकिन उसके बाद क्या, लप्पे आपके 2-4 पड़ गए, बाई चांस रन बन गए, वाह 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 रोहित शर्मा, वाह वाह। रोहित शर्मा इज अ फ्लैट पिच बुली, विराट कोहली इज अ फ्लैट पिच बुली, and this has been evident for the last so many years that we have seen in IPL, because IPL is nothing but flat pitches. आप देख रहे हैं आईपीएल में हर मैच में 200 के ऊपर रन बन रहे हैं और वो चेज भी हो रहे हैं। व्हाट डज इट शो? दैट द क्वालिटी ऑफ द गेम इज डिटीरियोरेटिंग। योर पीपल आर, योर बैट्समैन, योर बॉलर्स आर नॉट पुट अंडर प्रेशर। बैट्समैन तो बिल्कुल भी नहीं, बॉलर्स बेचारे ऑलवेज अंडर प्रेशर है, बिकॉज यू हैव गिवन देम फ्लैट पिचेस, दे हैव गॉट नथिंग टू डू।
They have they have got no support from the pitch, and that is why batsmen are enjoying. And this is what is boomerang on your team. That when you get some pitches which offer some support to the bowlers, your batsmen are exposed to a limit that they are just, क्या बोलूं मैं यार, मैं बहुत खराब शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। वो बिना कपड़ों के दिखते हैं वहां विकेट के ऊपर कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वी आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज आवर टीम इज विनिंग। तो आप उस टाइम अगर ये नहीं देखेंगे, देखिए एनालिसिस का मतलब ये होता है व्यूअर्स कि आप कोई भी मैच हुआ उसमें आप ये देखिए कि इसमें गलत क्या हुआ है। टीम जीत गई, हार गई, जो कुछ भी हुआ, हार गई तो खैर 50 गलतियां आपको निकालने के लिए हो जाती है, लेकिन जब जीतती है ना टीम, तब आपको देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या गलतियां आपने की है। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी टीम जीत गई लेकिन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने गलत शॉट मार दिए, गलत शॉट मार के आउट हो गए, लेकिन पीछे से अक्षर पटेल ने रन बना दिए, पीछे से जडेजा ने रन बना दिए, तो आपकी जीत हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी गलतियां छुप गई। और बाकी जो जनता है, जैसा कि मैं हमेशा हमेशा कहता हूं कि जनता को कुछ समझ में आता नहीं है, जनता को समझ है नहीं क्रिकेट की, तो वो तो बड़े वाह 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 वाह, ये वो फलाना इंस्टाग्राम स्टोरी, ये वो कुछ तो भी, और दुनिया भर के इंटरव्यूज, वो जतिन सप्रू टाइप के लोग आ जाते हैं जो कि बिल्कुल वाह वाह करने लग जाते हैं, टीम जीत गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और हमारी आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी वजह से मैंने शुरू किया चैनल कि भैया कम से कम मैं तो अपनी सही बात कहूं, मुझे ये पसंद नहीं आता कि आप किसी और की वजह से जीत गए और आप उसका क्रेडिट खुद ले लें। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग कहने को सीखने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि इन लोगों की बैटिंग में फ्लॉज हैं। उसके बावजूद ये लोग रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार नहीं है, ये लोग दिलीप ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार नहीं है। आप प्रैक्टिस कहां करोगे यार स्पिन खेलने की। और दूसरी बात, मुझे तो इन लोगों के डिटर्मिनेशन का, इन लोगों की कमिटमेंट का, इन लोगों के डेडिकेशन के ऊपर इतना सीरियस क्वेश्चन है। आपके प्लेयर्स, आपके स्पिनर्स जब दूसरे बल्लेबाजों के डंडे उड़ा रहे थे, आपने उन्हीं स्पिनर्स के अगेंस्ट, उन्हीं विकेट्स के ऊपर बैटिंग की प्रैक्टिस क्यों नहीं की। अगर आप करते तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। मिचेल सेंटनर जैसा बच्चा आपकी मिट्टी पलीत करके चला गया यार, 13 विकेट ले लिए उसने। इंडिया में आके कोई बॉलर अगर हमारे बॉलर से ज्यादा विकेट ले ले, वो भी स्पिनर, तो ये हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है। लेकिन शर्म तो तब आएगी ना जब हम शर्म मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि अरे अभी भी WTC, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए रोहित शर्मा की, कितनी बेशर्मी से बोल चाल के कुछ तो भी करके चला गया कि नहीं नहीं मुझे ब्लेम मत करो, हम लोगों ने क्या गलत किया है, हम लोग तो जीतते चले आ रहे हैं। अरे तुम जीतते किस तरह से चले आ रहे हो, अब वही तुम्हारी मुसीबत बन गया है। आप तो मानने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारी बैटिंग नहीं होती है। आंखों पे पट्टी बांधने के अलावा और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ यार। मतलब यू आर जस्ट गोइंग टू प्ले अ क्रिकेट टेस्ट मैच blindfolded. You are not going to accept your mistakes that you have been falling apart just like a deck of cards for the last so many years. Every time your score is 100 for 4. And believe me, viewers, not even in Test cricket, but in T20, in one-day matches also, वहां पे भी यही हाल हो जाता है। खैर यहाँ पे क्या होता है कि ये इतने ज्यादा खराब विकेट बनाते हैं, मतलब फ्लैट विकेट बनाते हैं वनडे में, कि वनडे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विराट कोहली वो किंग है, इनडिस्प्यूटेड किंग है वनडे का, क्योंकि फ्लैट विकेट मिल रहा है, वहां कुछ होने जाने वाला नहीं। लेकिन T20 में इनकी हालत पतली हो जाती है। कितनी बार T20 में आपने देखा है इनके 80 पे 4 हो जाते हैं, 40 पे 4 हो जाते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि वहां कभी कभी विकेट्स ऐसे हो जाते हैं या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और फिर T20 का नेचर ही गेम का ऐसा है। खैर 100 मतलब आप ये देखिए कि इतने ज्यादा घबरा गए ये लोग पहले टेस्ट मैच के बाद, इन्होंने स्पिन विकेट बनवा दिया, और उसके बाद भी रोहित शर्मा मानने को तैयार नहीं है कि मैंने ही बनवाया। अरे तुमने नहीं बनवाया तो किसने बनवाया यार, किसको मजाक। और वो राहुल द्रविड़ टाइप की बातें कर रहे हो, जो वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में घटिया विकेट बनाया जिसमें हम खुद ही गड्ढे में गिरे, ऑस्ट्रेलिया ने हमारी ऐसी तैसी फेर दी। वो राहुल द्रविड़ कह रहा है कि नहीं यार विकेट तो हमें, तो हम थोड़ी बनवाते हैं। अरे यार तुम, राहुल द्रविड़ भी वही झूठ बोल रहा है जो रोहित शर्मा झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने से क्या होगा व्यूअर्स, आप बताइए। अगर आपने गलती मानने के बिना बजाय अगर आप झूठ बोलोगे तो अल्टीमेटली आपका मुंह काला होगा ना। हुआ ना हमारा मुंह काला, अब चाहे मानो या मत मानो। अब
रोहित शर्मा के ना मानने से क्या होता है? समझदार लोग तो सब जानते हैं ना कि हमारे मुंह पे कालिक पुत गई। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो श्रीलंका से हार के आ रही है, उसने हमको 2-0 से निपटा दी सीरीज। अब 2-0 क्या और 3-0 क्या, अभी तो अगले टेस्ट मैच में तो इनकी और ये हालत होने वाली है कि इनको अब और समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, क्योंकि ये स्विंगिंग विकेट पे फंस चुके हैं न्यूजीलैंड के सामने। इनसे उनके फास्ट बॉलर्स नहीं खेले गए। स्पिनिंग विकेट पे मिचेल सेंटर ने इनकी ऐसी तैसी कर दी। अब तीसरा विकेट कौन सा बनाएंगे? अब तीसरा विकेट मैं बताऊं आपको क्या होगा। अब ये चुपचाप न्यूट्रल विकेट बनाएंगे। वो कहेंगे बिल्कुल अहमदाबाद वाला जो विकेट था ना जिसमें 186 रन विराट कोहली ने बनाए थे, क्योंकि विराट कोहली से टेस्ट मैच में रन तभी बनेंगे जब फ्लैट विकेट होगा। अब ये वानखेड़े का विकेट फ्लैट बनवाएंगे, क्योंकि अब ये बुरी तरह से डर गए। मैं बता रहा हूं व्यूअर्स आपको, अब ये बुरी तरह से डरे हुए। भैया स्पिन देने में तो सेंटर हमारी जान के पीछे पड़ जाता है, और अगर हम फास्ट विकेट बना देंगे, स्विंगिंग विकेट बना देंगे, तो वो सऊदी और मैट हेनरी और ओरूक मिलके हमारी जान को चिपट जाएंगे। तो ये तो ना तो स्पिन खेल सकते हैं ना स्विंग खेल सकते हैं। अब ये बोलेंगे भैया जान बचा लो, क्यूरेटर के हाथ पैर जोड़ना होगा। अभी रोहित शर्मा पैरों में पड़ा होगा उसके कि भैया फ्लैट विकेट बना दे जिससे हम ड्रॉ तो कर लें। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि 3-0 से हार जाए, और 3-0 से हार जाएगा उसके बावजूद भी क्या होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वही बदतमीजी करेगा। क्या बोलेगा ये मैं बता रहा हूं आपको। ये 3-0 से अगर हार गया ना ये सीरीज, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेगा अरे हमने भी तो 3-0 से बहुत जीते हैं, तो अगर हम हार गए तो कौन सी बड़ी बात है यार, हमको मत ब्लेम करो। ये यही देखिए, एक बेवकूफ आदमी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। मतलब देयर इज अ सेइंग दैट इफ यू ट्राई टू फाइट with a dirty animal in the mud, then eventually you come to know that he is enjoying it because he has got no brains. बेवकूफ आदमी के साथ बहस करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो इस तरह से बदतमीजी से, बेशर्मी से इस तरह के आर्गुमेंट दे के जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने कि यार 12 साल बाद हम सीरीज हार गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे यार इन लोगों को इनके इनके माँ बाप ने समझाया नहीं है कि गलती हो जाए तो मान लो, एक्सेप्ट कर लो। पहले टेस्ट मैच में तो बड़े चौड़े होके बोल रहा था कि मेरे से गलती हो गई, अब क्यों जस्टिफाई कर रहा है? अब इसको शर्म क्यों आ रही है? क्योंकि पहले टेस्ट मैच में तो पहला मौका था, इसलिए कह दिया कि भाई ठीक है चलो मेरे से गलती हो गई, गलत रीड कर लिया मैंने विकेट। जो कि मैं हमेशा से कहता हूं कि रीड कभी होता ही नहीं है इन लोगों से विकेट। ये क्यों फालतू की बहानेबाजी करते हैं? याद है व्यूअर्स, मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा ये रोहित शर्मा क्यों विकेट पे जाके विकेट को पैर से दबा दबा के देखता है, इसको क्या समझ में आता है विकेट के बारे में? अरे विकेट के बारे में किसी माइकल लाल को समझ में नहीं आया आज तक, सिवाय सुनील गावस्कर के। आज तक सुनील गावस्कर के अलावा मैंने किसी को पिच रिपोर्ट ढंग की करते हुए नहीं देखा है। And why does he do it the best possible way, in the best possible manner? Is because he spent his life on the wicket. He was an opening batsman, you all know this, and he was the most successful opening batsman of Test history, I would say. कहां कहां दुनिया में जाके सुनील गावस्कर ने परफॉर्म किया, तो मालूम है कि नया विकेट हमेशा सुनील गावस्कर ने सबसे पहले फेस किया है। तो he has got the guts and the capabilities to predict what a pitch is going to do. बाकी ये तो सब जोकर से यार, इनको कुछ पता है? उल्लू बना रहे दुनिया को, जाके विकेट दबा रहा है। अरे दबा के तूने देख लिया ना कि डैम्प था विकेट, तो फिर तूने टॉस जीत के बैटिंग क्यों ली? कोई पूछेगा इससे? वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको के कोई आदमी होता ना, शरीफ आदमी या ढंग का, जिसको क्रिकेट की देश की चिंता होती, रिपोर्टर को वो पूछता सीधे 0 to 10 के स्केल पे अपनी कैप्टनसी के को जरा रेट कर, इस पूरी सीरीज में कितने नंबर देगा अपने आप को? लेकिन चौड़ा होके उसमें खुद को 8 नंबर दे देगा ये। पता है, कोई बेवकूफ आदमी का तो कोई भरोसा ही नहीं है ना। बेवकूफ आदमी के आर्गुमेंट का तो कोई लिमिट ही नहीं, क्या बोलेंगे। अब देखिए तीसरे टेस्ट मैच में मैं बता रहा हूँ व्यूअर्स आपको, ये फ्लैट विकेट बनना, आप बताइए आप लोगों को क्या लगता है कौन सा विकेट बनवाएंगे? ये किसी विकेट पे खेल, इनकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती इनको नहीं नजर आ रही है। लेकिन इनको अब ये समझ में आ गया है कि तीसरा टेस्ट मैच हारे ना तो जनता वहीं पीटेगी, स्टेडियम में ही। खैर जनता तो क्या है, जनता वो पागल है जनता, जो तो मतलब नो बॉल होने पे भी हल्ला मचाती है कि हाँ फ्री हिट आने वाली है टेस्ट मैच। कमेंट्स लिखे हैं, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। जयसिंह निम्बालकर कहते हैं आई टोटली एग्री विद यू, थैंक यू वेरी मच। किलर AK47 कहते हैं
what to say, bro? My heart is broken. It's a black day for BCCI and Indian cricket. बताइए आप. अक्षय कह रहे हैं I want Indian team to win every match they play. I want Indian team to be like Australian team of 2000. वो तो हम भी चाहते हैं यार अक्षय, हम भी चाहते हैं, लेकिन हमको ये पता था ये जो सारे मैचेस जीतते चले आ रहे थे ये गलत तरीके से कर रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं. ऑस्ट्रेलियन टीम इस तरह से घटिया विकेट बना के नहीं जीतती थी मैच. वेस्ट इंडीज टीम जो 1980s की थी, जो इनविंसिबल कहलाते थे, वो तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके मैच जीतते थे. वो इंडिया आते थे तो इंडिया को 3-0 से हराते थे. वो ऑस्ट्रेलिया जाते थे, ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराते थे. इंग्लैंड जाते थे तो 5-0 से लगातार 2 सीरीज हराई थी उन्होंने इंग्लैंड को, इंग्लैंड में. और जो वेस्ट इंडीज जाती थी टीम में, उनका तो वो चटनी बना के भेज देते थे. तो ऐसी टीम चाहिए हमको भैया, ऐसी नहीं जो बेईमानी करके अपने घटिया विकेट बना बना के घर पे सीरीज जीत जीत के वर्ल्ड नंबर 1 बन जाए और उसके बाद फर्जी तरीके से 2 WTC के फाइनल भी खेल ले. लेकिन वहां पे भी पोल खुली हमारी टीम की जब ये दोनों फाइनल हारे WTC के. क्यों? क्योंकि इनको एक ही टेस्ट मैच मिलता था. दूसरा वो एलियन कंडीशन है इंग्लैंड में, तो इनके फरिश्ते नहीं खेल सकते. वहां पे जाके विराट कोहली ने पहले WTC के फाइनल में गलत टीम खिलाई, यहाँ 2-2 स्पिनर खिला लिए. न्यूजीलैंड ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, विराट कोहली ने 2 स्पिनर भर लिए, हार गए मैच. उसके बाद दूसरे WTC फाइनल में इनको कुछ समझ में नहीं आया. अश्विन की ऐसी धुलाई की उसने, ऐसा मारा उसने ट्रेविस हेड में, इनको आटे दाल का भाव समझ में आ गया. 160 रन ठोक ठाक के ऑस्ट्रेलिया ने पैक कर दिया. रोहित शर्मा कहता है और यार WTC के फाइनल में यार 3 मैच होनी चाहिए. लो, जैसे पैट कमिंस तो तीसरा मैच खेल रहा था, आप ही अकेले थे जो पहला खेल रहे थे. अब इसको बताया कोई, किसी ने कॉलर पकड़ के इससे पूछा क्यों नहीं कि क्यों पैट कमिंस को भी 3 मिले थे क्या? भैया जब सभी लोग ये खेल रहे हैं तो तुम, हमको तो पता है ना कि तुम हर सीरीज का पहला मैच हार जाते हो. वो बांग्लादेश से भी हार जाते तो अच्छा रहता है, इनकी थोड़ी कलाई खुलती है. लेकिन वहां पे जडेजा और अश्विन ने बचा लिया इनको. उसके बाद कुछ बांग्लादेश ने गलत खेल दिया. बांग्लादेश ने बहुत गंदी बैटिंग की, वो ढंग से अप्लाई करती है, कुछ कर सकते थे. बेवकूफ लोग वो हार हूर के चले गए, ये लोग चौड़े हो गए कि अरे हम तो डिजर्व करते हैं. अक्षय कह रहे हैं whenever any player plays for India he should have passion to win the games for his country obviously. राकेश मिश्रा कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है. गॉड जी कह रहे हैं कैसा पिच बनाना है, डिफेंसिव अथवा ऑफेंसिव खेलना है, ये निर्देश कौन दे रहा है टीम को? वही व्यक्ति सबसे बड़ा विलेन है. गॉड जी भैया मेरे को मेरी आपको एक सलाह है, आप प्लीज अपना रियल नेम बता दें. आप ठीक है ये जो गूगल वाला नाम है इसको रखे रहें गॉड जी, लेकिन आप अपना रियल नाम बता दें, क्योंकि रियल नाम से करेक्ट करने में आसानी होती है. एक हमारे विश्वास नागरे भाई है, उनका भी कुछ दूसरा नाम था लेकिन उन्होंने अपना नाम बताया. इससे ये जो फेक नेम होता है ना, इससे कुछ मजा नहीं आता है बात करने में. तो मेरी सारे व्यूअर से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भले अपने किसी भी गूगल नेम से आए लेकिन अपना सही नाम जरूर बता दें, अदरवाइज मुझे बात करने में अच्छा नहीं लगता है. फिर ये कह रहे हैं देखिए दूरी दुराई सेती नरसिम्हा राव, आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत लिया हो, बट मुझे ऐसा लगता है दुराई सेती नरसिम्हा राव आपका नाम है. कह रहे हैं यू आर टोटली रियली करेक्ट, डेफिनेटली माय इंडियन टीम नीड्स करेक्ट लीडर्स एंड प्लेयर्स. देखिए कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने लिखा है माय इंडियन टीम. माय इंडियन टीम, दिस इज माय इंडियन टीम, दिस इज योर इंडियन टीम. ये रोहित शर्मा या रोहित शर्मा के खानदान की टीम नहीं है जो वहां जाके कुछ तो भी जोकरपंती करता है. विराट कोहली वो जो डांस करता है ना, हमको सीरियसनेस चाहिए भैया, तुम्हारा डांस नहीं तुम्हारे रन चाहिए. वहां डांस वांस मत करो, रन बनाओ चुपचाप और लिख दो कब, बताओ बता दो यार कब बनाओगे रन, और नहीं तो फिर थैंक यू बोलो ना यार. हम तो कौन यार, लेकिन जनता भी तो इनके हाथ पैर जोड़ के पीछे पड़ी हुई है यार. और बीसीसीआई को मुझे समझ में नहीं आता, बीसीसीआई इन लोगों को पैसे पे पैसा दिया चली जा रही है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, पैसे दो आप, लेकिन देन यू डिमांड परफॉर्मेंस एंड यू डिमांड डेडिकेशन. आप बिना प्रैक्टिस के हाउ आर यू अलाउंग दीज पीपल टू प्ले टेस्ट मैचेस? आप कंपलसरी करो ना यार कि जब तक नहीं खेलोगे. एक है व्यूअर, उन्होंने लिखा भी है, वो मेरे ख्याल से मैं बताऊंगा आपको, उन्होंने लिखा है यस, देवेंद्र कुमार लिख रहे हैं देयर हैज टू बी अ रूल दैट ऑल इंडियन प्लेयर शुड बी प्लेइंग एटलीस्ट 2 डोमेस्टिक मैचेस even if that means missing an international match. Actually what Devendra wants to say is that there should be a condition
that unless you play 2 domestic matches, you won't be allowed to be come and play for the Indian team for every season. मतलब हर सीजन में आप कम से कम 2 रणजी ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी या ईरानी ट्रॉफी मैच खेलो. बिल्कुल, दिस मस्ट बी ए क्वालिफिकेशन. क्यों नहीं? एंड दिस इज नॉट हैपनिंग. बिकॉज ऑफ दैट वी आर सफरिंग. उन लोगों का तो क्या है, तुमने तो उनके पैसे इतने बढ़ा दिए बीसीसीआई ने कि उनके तो मतलब घरों में जगह कम पड़ गई, इतने पैसे. मतलब ताज्जुब की बात है यार, बिना परफॉर्मेंस के आप इतने पैसे दिए चले जा रहे हो. और परफॉर्मेंस देखिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ विनिंग्स, वो जिस तरह से खेल रहे हो आप ना, वो तो वी सॉ इट कमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी हैव बीन क्राइंग ऑन टॉप ऑफ आवर वॉल्यूम. But people are not listening because they are crazy about the dances of Virat Kohli. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट, उसके पीछे देख लो आप, करोड़ों लोग पागल हुए चले जा रहे हैं. ये किंग, वो किंग, फलाना किंग, मुझसे बहस करने चले आते हैं कि तुम किंग से जलते हो. अरे यार, मुझे क्या पड़ी है यार, मुझे, मैं किससे जलता हूं, मुझे क्या लेना देना है, मेरा कोई कंपटीशन है क्या? गौरव चतुर्वेदी कह रहे हैं सीरियसली द टाइम हैज कम व्हेन दीस सो कॉल्ड बिग गन शुड बी किक्ड आउट ऑफ द टीम. अब बताइए, ये बोलेंगे क्यों नहीं? अब ये लात पढ़ने का वो दे रहे हैं ना मैसेज. आशुतोष कह रहे हैं अ प्लेयर हु सेड आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कंटिन्यूज टू प्ले बिकॉज ऑफ हिज पेन. ये आशुतोष आप लिखेंगे किस प्लेयर ने ये बात कही थी? मुझसे मिस हो गया ये, बट मुझे लगता है कि हो सकता है ये रोहित शर्मा ने कहा हो. ये विराट कोहली कभी कह सकता है ये बात? विराट कोहली तो ये कह देगा तो उसके तो 1-8 मिलियन सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, क्योंकि वो तो फालतू की ये फ्री फंड की उसमें ही चला जा रहा है बिना परफॉर्म किए. आई एम नॉट इवन डिसअपॉइंटेड इन हिम. द वन एट फॉल्ट हियर इज अ बीसीसीआई. वो बिल्कुल सही बात है, बीसीसीआई शुड बी स्ट्रिक्ट. They have set such low standards. What will the upcoming players think? It's fine to be 15 kg overweight if you can hit boundaries. बताइए आप, बिल्कुल सही बात है ना. रोहित शर्मा मोटा, उससे अपना वजन नहीं संभल रहा है यार, उससे फील्डिंग करते नहीं बन रहा है. बस उसका एक ही काम है, आगे बढ़ के छक्का मारो, आगे बढ़ के चौका मारो. रन लेने का मत बोलो, रन लेने का बिल्कुल मत बोलो. बस वो छक्के चौके और उसके फ्लैट विकेट्स में पड़ जाते हैं. वाह 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 वाह. कौन कह रहा है यार कि विराट कोहली, ये रोहित शर्मा फिट है? मैं बता रहा हूँ व्यूअर्स, आज आपको एक बात बताता हूँ. रोहित शर्मा और अश्विन, आज मेरी 57 ईयर्स एज है. मैंने लास्ट क्रिकेट मैच कुछ शायद 30 साल पहले खेला था, ठीक है, लेकिन 30 साल तो नहीं, 20 साल पहले मैंने लास्ट क्रिकेट मैच खेला होगा. आज भी मेरा चैलेंज है कि ये रोहित शर्मा और अश्विन, इन दोनों को मेरे साथ 100 मीटर दौड़ा दो आप, मैं इनको बीट कर दूंगा. मैं चैलेंज दे सकता हूं इस बात का. 100 मीटर मेरे साथ दौड़वाओ. हालांकि मेरे को अभी मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद मैं इनको हरा दूं. ये इतने ढीले हैं यार, किसको नहीं समझ में आ रही है ये बात? ये कौन सा यो टेस्ट पास कर लेते यार. अश्विन तो इतना बड़ा गड्ढा है फील्ड में यार, और उसको तुम रहा ऑस्ट्रेलिया भी लेके जा रहे हो. अभी वो बीजीटी की तो एनालिसिस हम बाद में करेंगे. क्या बोलेंगे यार? It's fine to be averaging 20-30 if you have a large social media presence. ये this is Ashutosh is saying about Virat Kohli. And is it not a fact? बिना परफॉर्मेंस के आप चलते चले आ रहे हो पिछले 5 साल से, बर्बाद करके रख दिया टीम को. आप देखिए विराट कोहली ने ये पहले टेस्ट मैच में तो उसको समझ में आना ही नहीं था कुछ. पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में उसको समझ में ही नहीं आया कि मुझे वो बॉल छोड़ देनी है, मेरे को अब बाहर की बॉल को टच क्यों करना है. उस पर आउट होके चला गया दिन के आखिरी बॉल के ऊपर, मरवा दिया उस टेस्ट मैच में. अगर उस टेस्ट मैच में जरा से रन को और बनाए होते तो ये लोग जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ किया ही नहीं. कल के टेस्ट मैच में आप 113 रन से हारे हो. आखिरी में जडेजा ही लगा रहा ना, कुछ हद तक सुंदर ने किया, और मैच तो आपको बना दिया था जायसवाल ने मैच बना दिया था यार. न्यूजीलैंड वालों की हालत पतली हो गई थी, लेकिन विराट कोहली ने क्या किया? अरे यार, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों मोटे मिलके अगर ये 100 रन नहीं बना सकते थे, लेकिन 100 बनेंगे कहां से? इनने 100 कब बनाए यार, हमको तो याद ही नहीं है. जब टीम को चाहिए हो तब इन्होंने कब रन बनाए? छाती पे मूंग दल के चले जाते हैं यार ये लोग, चौड़े होके बिल्कुल आके पटांग तो इंटरव्यूज देते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं कि ये मेरे को क्रिटिसाइज करता है. वो विराट कोहली लगा रहता है, सुनील गावस्कर मेरे बारे में ये बोल रहे हैं.
अरे भैया वो जो बोल रहे हैं सुन लो चुपचाप, तो इज्जत बची रहेगी, नहीं तो तुम्हारे कपड़े तो उतरे ही चले जा रहे हैं, हर मैच में कपड़े उतर रहे हैं। लेकिन कपड़े उतरने का डर उस आदमी को होता है जिसको कोई शर्म लिहाज हो। रोहित ये विराट कोहली, आप क्या समझते हैं व्यूअर्स, कल के मैच में विराट कोहली ने जो ये इसको रन आउट करवाया है ऋषभ पंत को, ऋषभ पंत को भी आउट करवाने में इसी का हाथ था, क्योंकि आप देखिए विराट कोहली ने खेला शॉट, ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल थी, इसने स्टीयर किया थर्ड मैन के ऊपर और वहां से बिना देखे ऋषभ पंत को ये भाग पड़ा। आप देखिए दिनेश कार्तिक, ये जो चमचा है एक नंबर का विराट कोहली का, इसने एक बात कही कि देखिए जब विकेट के पीछे बॉल जाती है तो इट इज ऑलवेज द कॉल ऑफ द नॉन स्ट्राइकर। इसका मतलब दिनेश कार्तिक वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट द कॉल फॉर अ रन was of Rishabh Pant who was at the non-striker and Virat Kohli just responded no. माय डियर फ्रेंड्स, आप जाके रिकॉर्डिंग देखिए, हाइलाइट्स देखिए उस मैच की, कल के मैच की। विराट कोहली ने स्टीयर किया थर्ड मैन पे और बिना ऋषभ पंत को देखे दौड़ पड़ा, क्योंकि इसको डर था कि स्पिनर बॉल कर रहा है एजाज पटेल, मैं आउट ना हो जाऊं, इसलिए भाग लो नॉन स्ट्राइकर एंड पे। इसने देखा ही नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये जितनी तेजी से दौड़ पड़ा, ऋषभ पंत के पास उतना टाइम नहीं था कि वो मना करे या नहीं करे, क्योंकि विराट कोहली 4 कदम दौड़ा, तब तक उसने देखा ही नहीं कि ऋषभ पंत ने रिस्पॉन्ड किया या नहीं, तो ऋषभ पंत को तो दौड़ना ही था। लेकिन ऋषभ पंत की गलती यह है कि ऋषभ पंत को ये समझना चाहिए था कि भैया विराट कोहली में अब वो दम नहीं है कि वो रन बना देगा। ऋषभ पंत शुड हैव नॉट सैक्रिफाइस्ड हिज विकेट फॉर विराट कोहली। अरे कहां ऋषभ पंत और कहां विराट कोहली यार, कोई जमीन आसमान का फर्क है बैटिंग में यार। ऋषभ पंत हमको 50 बार चाहिए यार, विराट कोहली को तो 50 बार टीम से निकाल दो, क्या बिगड़ने वाला है, कर ही क्या रहा है ये टीम। तो ये डरपोक पने की वजह से इसने ऋषभ पंत को आउट करवाया, ये सच्चाई है। गौतम कह रहे हैं रोहित एंड कोहली शुड रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, सही बात है। योगेश भारद्वाज कह रहे हैं 140 पे 6, सही बात है, वो सही है ही ना भैया, आप भी देख रहे हो मैं भी देख रहा हूँ, हर मैच में इनका यही हाल हो रहा है। और हर अब अगले टेस्ट मैच में क्या होगा, हाँ अगले टेस्ट मैच में हो सकता है फ्लैट विकेट बना देंगे, तो फिर अभी रोहित शर्मा आके बनाएगा, मारेगा छक्के चौके, क्योंकि अब ये पक्का फ्लैट विकेट ही बनाने। फिर अरुण नायक कह रहे हैं ग्रेट एनालिसिस, दे आर शील्डिंग देयर टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंट फेलियर बारिंग 1 or 2 बैट्समैन अप टू सम एक्सटेंट, दे आर नाउ फुली फ्लैट ट्रैक बुलीज। अरे नाउ नहीं अरुण, हमेशा से ये है, हमें टेक्निक वेक्निक तो भूल ही जाओ आप। Can't play even a bit swing, seam or spin at all. Correct. I feel their top order batting design needs to be fully revamped. I don't think Gill can be a consistent batter in number 3. आप देखिए, मैं ज्यादा पर्सनल लाइफ में लोगों की जाता नहीं हूं, लेकिन फर्क देखिए, एक यशस्वी जायसवाल है, एक ऋषभ पंत है और एक है शुभमन गिल। इन तीनों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है? चलिए सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल का तो ट्रेड डिफरेंट है। ट्रेड डिफरेंट मतलब एक ओपनिंग बैट्समैन है, एक विकेट कीपर बैट्समैन, इन दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों टॉप परफॉर्मर्स है इंडियन टीम के। शुभमन गिल, शुभमन गिल ने बड़ा प्रॉमिस दिखाया, बहुत ये सब ये वो, दुनिया भर की फैन फॉलोइंग बना ली। फर्क क्या है? फर्क देखिए डिटर्मिनेशन में है और हरकतों में है। आज शुभमन गिल के बारे में हमको कितनी न्यूज सुनने को मिलती है, इंस्टाग्राम पे कितनी रील्स देखने को मिलती है, और यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत, इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स का नाम मालूम है आपको? नहीं मालूम है ना? तो आपको इसी से पता चलता है कि डेडिकेशन किसका कहां है। ये कड़वी बात है, सुनने में बुरी लगती है, बट फैक्ट तो यही है, तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ है। वो श्रेयस अय्यर का क्या रीजन है बाहर बैठने का यार? श्रेयस अय्यर का भी वही हरकत है उसकी, कान में बाली पहनना, ये करना वो करना, कुछ तो भी बकवास इंटरव्यूज करना, रन बनाना नहीं। वो ईशान किशन का भी यही हाल है, उससे चोटियां बनवा लो, उसके कान में अलग अलग तरह की 50 बालियां मैं देख चुका हूँ, टीम से बाहर है ना, और बदतमीजी करके साउथ अफ्रीका से टीम छोड़ के आ गया। इन लोगों में डिटर्मिनेशन है ही नहीं ना, और यही रीजन है। यशस्वी जायसवाल जब तक कान में बाली नहीं पहनेगा तब तक ये रन बनाता रहे, और जिस दिन इसने कान में बाली पहन ली, व्यूअर समझ लेना उस दिन से इसका डाउनफॉल शुरू हो जाए। जिस दिन ये प्लेयर कान में बाली, गले में माला और सर पे चोटी बनाई इन्होंने, पोनी टेल, आप समझ लो उसके बाद से इनका पत्ता गोल है।
क्योंकि इट शोज दैट यू आर नॉट डिटरमाइंड, यू आर नॉट कंसर्न ऑन योर जॉब। यही हरकतें हैं। जब ग्राउंड में आप डांस करने लगते हो तो पता चलता है कि आपका दिमाग गेम में नहीं कहीं और है। वहां पे भी आप अपने व्यूअर्स को और अपने फैन फॉलोइंग को आप उनको बस एनकरेज कर रहे हो कि बस लगे रहो मेरे पीछे, मेरी वाह। कल के मैच में एक बच्चे का वो दिखा रहे थे, आई एम हियर टू सी विराट कोहली 200 अगेन इन पुणे। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बनाया था। अरे भैया 200 इसने पिछले 10 मैचेस में नहीं बनाए। वो बेचारे बच्चे को भी उल्लू बना के रख दिया विराट कोहली ने। वो भी बेचारा, वो हमारे देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है यार। वो उम्मीद कर रहा है कि विराट कोहली 200 बना देगा यार। क्या यार, तुम हमारे देश को बर्बाद किए चले जा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। ध्यानेश्वर वीरू कह रहे कोई बदलाव नहीं होगा, तीसरा मैच भी हार रहे हैं, 2 प्लेयर रोहित विराट का बोझा भारत संभाल रहा है। लो अब बिल्कुल सही बात है। जतिन गायकवाड़ कह रहे हैं नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू जतिन। सिड कह रहे हैं सर इनका डिफेंस टेक्निक थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास भी अब तो मुझे ज्यादा ही लगने लगा है। मोहसिन अली कह रहे हैं laid back attitude, London India trip, selfishness, that is why he is involved in multiple runouts। ये विराट कोहली के बारे में कह रहे हैं। अक्षय कह रहे हैं डू यू थिंक एटलीस्ट 1% चांस टू विन बीजीटी। अरे बाप रे बाप, मैंने हालांकि रिप्लाई लिखा है कि देखिए स्टेटिस्टिकली तो हर टीम के जीतने के चांसेस 50% होते हैं। जब दो टीमें खेल रही हैं तो या तो एक टीम जीतेगी या दूसरी, तो ये प्रोबेबिलिटी तो 50% होती है स्टेटिस्टिकली। लेकिन प्रैक्टिकली यार आप 10% से भी ज्यादा चांस दे रहे हो तो बहुत है। और इस बार होगा नहीं, इस बार ऑस्ट्रेलिया इनको बहुत अच्छी तरीके से भूसा भर के भेजेगी। ये तो हम डिस्कस करेंगे जब हम बीजीटी की टीम देखेंगे, तब देखेंगे। अक्षय फिर से कह रहे हैं क्या हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा क्या इस सीरीज में। सारे लोग डरे हुए हैं यार। मुझे तो लगता है सुपड़ा साफ नहीं होगा इनका, क्योंकि ये फ्लैट विकेट बना देंगे, ड्रॉ कर लेंगे ये। बस ड्रॉ करेंगे ये, 3 दिन तक बैटिंग करते रहेंगे, क्योंकि वो जायसवाल और वो सरफराज और जडेजा और अश्विन ये लोग करेंगे लंबी बैटिंग करेंगे बहुत। बाकी रोहित और विराट और ये अपना शुभमन, इनका तो जो हो जाए सो हो जाए, बोनस ही है वो। अभिषेक पाटिल कह रहे हैं थ्रू आउट बोथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, एरोगेंट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। अभिषेक पाटिल, अब बताइए आप, क्या मैं ही अकेला हूं जो इनको गाली देता हूं यार? और मैं क्यों नहीं दूं यार, और ये लोग क्यों नहीं दे गाली? अभिषेक को क्यों नहीं नाराज होना चाहिए यार? सचिन सिन्हा कह रहे रोहित और कोहली को जल्दी से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। प्रेम सो कह रहे हैं आपके इरा का प्लेयर्स महान थे, सो इन टेस्ट व्हाई लॉसेस आर ग्रेटर देन विंस। अच्छा, व्हाई अगेंस्ट पाक लॉसेस ग्रेटर देन विंस। हाँ, ये प्रेम का ही क्वेश्चन है कि आप हमारे मतलब मेरे टाइम के प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, तो आपके टाइम पे लॉसेस वगैरह ज्यादा क्यों थे? देखिए उस टाइम ना इंडियन क्रिकेट में फैसिलिटीज कहाँ थी जो बाकी टीमों के पास थी। आप ऑस्ट्रेलिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इंग्लैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तो मतलब अरे हमारे प्लेयर्स तो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको पैसे ही नहीं मिलते थे। मैंने आपसे ये भी तो कहा ना, इनको टेस्ट मैच 1970s में इनको टेस्ट मैच खेलने के 250 रुपए मिलते थे, उसके बाद 1980 में आके 500 रुपए मिलने लगे। अरे इंडियन टीम जो वर्ल्ड कप जीती थी 1983 में, उनके पास कोई पैसे नहीं थे। ये लोग अपने पैसे इकट्ठे करके गए थे कि ये बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट से तो अमेरिका घूमने चले जाएंगे। इनके पास कोई पैसे नहीं हुआ करते थे, इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं। अरे आप बिलीव नहीं करोगे, इनको अपने कपड़े खुद धोने पड़ते थे होटलों में जहां रुकते थे। इनको वो जो जो मीगर इनको डेली अलाउंस मिलता था ना, इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, कपड़े खुद धोते थे अपने। अब बताइए आप, बाकी टीमों के पास ऐसा नहीं था। बाकी टीमों के पास उस टाइम पैसे ज्यादा हुआ करते थे, और हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं थी। अरे बीसीसीआई के पास खुद पैसे नहीं थे। बीसीसीआई तो बहुत सोते से बाद में जागा है, जब ये 1983 में वर्ल्ड कप जीत गए तब बीसीसीआई को लगा, और फिर वाकई स्पॉन्सर्स को भी लगा कि हाँ हमको कुछ करना चाहिए, ये लोग देश के लिए वर्ल्ड कप जीत के आए। तो वहां बहुत बड़ा फर्क था ना, ग्राउंड्स में फैसिलिटीज हुआ करती थी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ करता था। अरे आप बिलीव नहीं करोगे, एक रणजी ट्रॉफी मैच में
ये एमपी के साथ दिल्ली का मैच हुआ था, 1992 की बात है। उस टाइम तक ये जो आपका वो है ना, वो क्या नाम है यार, अतुल वासन, अतुल वासन को मैंने मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हुए देखा है ग्राउंड के बाद, मैच खत्म होने के बाद मोटरसाइकिल पे। सोचिए आज ये बेवकूफ टाइप के कल के लड़के, ये लोग ऐसी ऐसी कारों में घूम रहे हैं जो हमने और आपने देखी नहीं, सपने में नहीं सोच सकते कि खरीद सकते हैं, उनमें ये लड़के घूम रहे हैं यार। ये तो हालत है। अखिलेश मूलगांवकर कह रहे हैं चोकली शर्मा। अच्छा, चोकली शर्मा, वेरी गुड, कंबाइन ही कर दिया आपने। गंभीर एरा, बड़ा पाव। अब जतिन गायकवाड़ कह रहे हैं 5-0 कमिंग सून इन ऑस्ट्रेलिया सीरीज। 5-0 तो नहीं होगा, कुछ में तो ऑस्ट्रेलिया भी गड़बड़ करेगी। ऑस्ट्रेलिया भी तो अब आजकल सारी टीमें गड़बड़ करने लगी है, तो ऑस्ट्रेलिया भी 5-0 से जीतने के लिए हर टीम को पूरे 5 डेज मतलब अटेंटिव रहना जरूरी है, तो वो आजकल नहीं हो पाता। जीत नायक कह रहे हैं 46 रन से ऑल आउट। किंग सिंह कह रहे हैं रोको सर, विन को रिटायर करो, नए लोगों को मौका दो, ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे। यही हाल है इनका, क्या बताऊं मैं। व्यूअर सारे ही लोग परेशान हैं, हम सारे ही लोग दुखी हैं। बस मजे में कौन है? मजे में है बीसीसीआई, मजे में है इंडियन टीम, मजे में है हमारे कप्तान, मजे में हमारे प्लेयर्स, क्योंकि ये तो बस वहां मैच हारने के बाद कुछ तो भी बकवास प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके और उसके बाद चले जाते हैं होटल में, छुप जाते हैं अंदर। फिर उसके बाद इनको बीसीसीआई ले जाती है कहाँ कहाँ पिकनिक करवाने, वो भी आइसोलेटेड स्पॉट्स में। बस क्या है, ये तो हमको मिलते नहीं है ना सामने। बाकी रिपोर्टर्स जो इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो रिपोर्टर्स खुद डरे हुए होते हैं, क्योंकि उनको अपने चैनल्स के लिए, अपने मैगजीन्स के लिए, अपने खुद के यूट्यूब चैनल के लिए ये प्लेयर्स की जरूरत है, क्योंकि इनके पीछे पीछे करोड़ों लोगों की बेवकूफ टाइप की जनता फॉलोअर्स के तौर पे लगी हुई है। तो व्यूज के चक्कर में ये फालतू के क्वेश्चंस पूछते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते नहीं है, एंड दीस प्लेयर्स जस्ट गो विदाउट आंसरिंग द रियल क्वेश्चंस। तो ठीक है व्यूअर्स, अभी देखते हैं। चलिए, मैं बेसिकली तो मैं आप लोगों के ये क्वेश्चंस का आंसर देना चाहता था, डिस्कशन करना चाहता था। बाकी अभी देखते हैं तीसरे मैच में, तो तीसरे मैच के प्रीव्यू करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीसरा प्ले विकेट जो मैंने आपको बताया वो एकदम फ्लैट बनने वाला है। अगर फ्लैट नहीं बनेगा तो ये तीसरा मैच भी हार जाएगा, चाहे वो स्पिनिंग ट्रैक हो, चाहे वो स्विंगिंग ट्रैक हो, किसी भी मैच में किसी भी तरह के विकेट पे ये न्यूजीलैंड से हार जाएंगे। ये न्यूजीलैंड टीम ने इनको बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है, इनके कपड़े वपड़े उतार दिए हैं कि ना तो तुमसे स्विंग खेलते बनता है, ना स्पिन खेलते बनता है। आप फ्लैट पे आ जाओ चुपचाप, अगर मैच बचाना है, अदरवाइज 3-0 से हारे। यही है, इसलिए तीसरे मैच के प्रीव्यू का तो कोई मतलब नहीं। वैसे ही दिवाली हमारी खराब कर दी इन लोगों ने, और वो दिवाली के अगले दिन शुरू हो रहा है मैच। इनका नए साल जो है ना, नए साल फिर से बैंड बजेगी बहुत बुरी तरीके से। तो चलिए व्यूअर्स, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या करेंगे ये लोग तीसरे टेस्ट मैच में। और अब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें हम बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम की और T20 की जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसके बारे में। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।